गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल प्रकाश वन स्पाइन सेंटर मुंबई से बोल रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्लिप डिस्क या साइटिका। कुछ लोग पूछते हैं स्लिप डिस्क क्या होता है, साइटिका क्या होता है। तो आइए आज हम समझते हैं कि स्लिप डिस्क और साइटिका क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। नॉर्मली अगर हम एक ह्यूमन स्पाइन के बारे में बात करें तो ह्यूमन स्पाइन में दो हड्डियाँ होती हैं और दोनों हड्डियों के बीच में एक गादी रहती है। एक गादी क्या होती है, जो जैसे हमारे घर की सोफ़ा की गद्दी होती है, उस तरह की गद्दी होती है। जितना हम चलते हैं वो गद्दी धीरे धीरे धीरे, ये शॉक एब्जॉर्बर रहता है। जितना हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कूदते हैं, ये धीरे धीरे गद्दी खराब होती जाती है। समय के साथ विद एज ये गद्दी धीरे धीरे खराब होती जाती है। उसके बाद कभी झटका लगता है, या अगर हमने कुछ भारी सामान उठा लिया, या हम झुक गए, या बहुत कस के कभी कभी छींक आ जाती है, तो ये गद्दी बाहर निकल आती है। ये गद्दी आप देखेंगे ये ऐसे बाहर निकल आती है, इधर आप देखें। बिकॉज ऑफ ये गद्दी बाहर निकल आती है, उसके पीछे नसें रहती हैं हमारे, जो पैरों को सप्लाई करती है, वो नसें दब जाती हैं। ये जब नसें दबती हैं तो आपके पैरों में झंझनाहट, करंट या मूंगी आने लगती है। ये जो पेन होती है, जो पैरों को आती है, जो कमर से लेकर पैरों तक जो दर्द आती है, इस दर्द को हम साइटिका बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो डिस्क के स्लिपेज का होता है, जो डिस्क आपकी पीछे बाहर आ गई, उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो कुल मिला के दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग वे में। साइटिका एक दर्द को बोलता है और स्लिप डिस्क उस बीमारी को बोलते हैं। स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्लिप डिस्क जब भी होता है, लोग पब्लिक घबरा जाती है, पैरों में दर्द हो रहे हैं। कुछ लोगों को पेशाब में कंट्रोल चला जाता है, कुछ लोगों के पैरों में कमजोरियां आ जाती हैं। कुछ लोगों को इतना दर्द होता है पैरों में कि बेड से मूव नहीं कर पाते, रात भर नींद नहीं आती है, सुबह चल नहीं पाते हैं 5 मिनट या 10 मिनट, ऑफिस भी नहीं जा पाते हैं। तो इसका इलाज क्या है? 99% ऑफ स्लिप डिस्क की का इलाज बिना सर्जरी के होती है। हम कुछ दिनों के लिए दवाइयाँ देते हैं। हमारी टीम जो है वो एक डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है, जो एक प्रोटोकॉल बेस्ड आपको कसरत बताते हैं, और विद इन 2 to 3 वीक्स ऑफ दैट एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन से आपका पेन रिलीव हो जाता है। कुछ लोगों में अगर पेन बहुत ज़्यादा है या दवाइयों और कसरत से नहीं होता है ठीक, तो वैसे लोगों में हम इंजेक्शन देते हैं, कमर में रीढ़ की हड्डियों में एक इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि वो एरिया पूरा नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये इंजेक्शन्स करते हैं। 0.01% लोगों में ना इंजेक्शन्स काम करता है और ना ही दवाई और एक्सरसाइज करता है। वैसे लोगों के लिए हमें सर्जरी करना पड़ता है, या फिर सर्जरी उन लोगों में हम करते हैं जिनके पेशाब का कंट्रोल चला जाता है या फिर पैरों में ताकत चला जाता है। तो वैसे लोगों को हम सर्जरी के सलाह देते हैं। सर्जरी 2-3 तरह से होती है। एक ओपन सर्जरी बोलते हैं, जो कि पुराने समय में करते थे। आजकल हम माइक्रोस्कोपिक या लेज़र सर्जरी बोलते हैं, या एंडोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। ये तीनों सेम चीज़ होती है, एंडोस्कोपिक, लेज़र या माइक्रोस्कोपिक। तो उसमें कम छोटे चीरे से हम ऑपरेशन करते हैं। सुबह अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो शाम में पेशेंट चलने फिरने लगता है। छोटे चीरे से फ़ायदा ये होता है कि आपका कट 2 सेंटीमीटर के लगभग का कट रहता है। खून बहुत ज़्यादा नहीं, 10 ml या 20 ml का खून का लॉस होता है, और हड्डियों को कट नहीं करना पड़ता है। तो और बिकॉज ये एडवांस टेक्निक्स है जो कुछ सेंटर्स में ही होते हैं, बिकॉज माइक्रोस्कोप रहता है, एंडोस्कोप रहता है, हम चीज़ें को मैग्नीफाई करके देखते हैं, 10 टाइम्स 20 टाइम्स मैग्नीफाई करके देखते हैं। तो उसमें रिस्क भी बहुत जीरो रहता है। कुछ लोग बोलते हैं स्पाइन सर्जरी सेफ़ है या अनसेफ है, क्योंकि लोगों को के मन में ये डर है कि उनको पैरालिसिस हो जाता है या चल नहीं पाते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं है, बिकॉज अभी एडवांस जितनी टेक्निक्स है, माइक्रोस्कोपिक हो गया या एंडोस्कोपिक हो गया, उसमें आप मान के चलिए 99.99% सेफ्टी है। तो स्पाइन सर्जरी एकदम सेफ़ है। जैसे बाकी सर्जरी सेफ़ है, वैसे स्पाइन सर्जरी भी सेफ़ है। ये एक मिथ है कि स्पाइन सर्जरी से पैरालिसिस होता है। हमारे सेंटर्स पर लाखों लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराया है, और हमने जितने ऑपरेशंस किए हैं वो सब पेशेंट अच्छे होके गए हैं। तो अभी तक तो कोई हमने नहीं सुना या हमने देखा नहीं है। बट स्टिल आपका जो डर है वो ठीक है, बट स्पाइन सर्जरी 100% सेफ़ है मेरे हिसाब से।